तो जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय बुंदेलखंड, जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को नई नई कहानियाँ लेकर आने की। मुझे हिचकी चल रही है, लगता है आप लोग याद कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक चतुर जमाई जो कि मास्टर भी था। वो अपनी ससुराल में कैसे रहता है, तो ज़रा ध्यान लगाकर, ज़रा कान लगाकर, ज़रा दिल लगाकर मेरी स्टोरी को सुनिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करने में कभी कभी कंजूसी कर जाते हैं, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कमेंट करते हैं तो हौसला बढ़ जाता है। तो बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं और बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक सुदूर गांव में एक लड़का रहता था। लड़के का नाम था गोपाल। गोपाल शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और हाजिर जवाब भी था और बहुत चतुर भी था। मतलब चतुराई भी थी उसमें बहुत ज़्यादा। होशियार भी था, चतुर भी था और हाजिर जवाब भी था। तो क्या हुआ कि वो जल्दी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और जल्दी ही वो जॉब पा लिया। और उसने जॉब पाई साहब मास्टरी की। वो बन गया गांव में मास्टर। मास्टर बनते ही उसकी शादी के रिश्ते आने लगे और पास के ही गांव में मास्टर जी की शादी हो गई। अब मास्टर जी बन गए जमाई जी। तो शादी के बाद जब पहली बार वो ससुराल जाने लगे तो मास्टर जी की मम्मी ने कहा, मतलब गोपाल की मम्मी ने कहा, बेटा ससुराल में समझदारी से रहना, सोच समझ कर ही बोलना, ससुराली में ज़रा सोच समझ के चलना, क्योंकि कहा भी है राघव धीरे चलो ससुराल गरियाँ। तो पहले से ही माताएँ हैं ना ससुराल के लिए केवल लड़की को ही नहीं लड़के को भी टोकती रहती हैं। तो गोपाल मुस्कुरा के कहने लगा, मैं चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा कोई साधारण आदमी नहीं है, मास्टर है मास्टर। गोपाल बढ़िया कपड़े धज, नए कपड़े पहन के सज धज के, बालों में तेल फुलेल लगा के, इत्र वित्र लगा के, अपनी मोटरसाइकिल को दबा के पहुंच गए ससुराल। बहुत स्वागत हुआ, सालियों ने बहुत स्वागत किया। सास ने आरती उतारी और गले से लगा लिया। जब गले से लगाया तो सालियाँ सारी बहुत हंसने लगी। एक साली जो उनकी दुल्हन के जस्ट बाद वाली थी बोली, जीजा जी बड़े चतुर लगते हो, कामास साहब आप तो बहुत ही चतुर हो, ऐसा कहना था। तो सब हंस पड़े, बोले मास्टर अब मास्टरी दिखाने का वक्त आ गया है, यहाँ देखा है कितनी मास्टरी दिखाते हो। सारे हंसने लगे। अब रात का खाने का टाइम आया। जब रात का खाने का टाइम आया तो सासू जी ने बहुत सारी पूड़ियाँ बनाई, कचौड़ियाँ बनाई, कड़ी बनाई, सब्जी बनाई, मिठाई बनाई, चावल बनाए, पापड़ बनाए, रस बनाया, माने आम का रस बनाया और विभिन्न प्रकार के भोजन, खीर बनाई। इतना सारा भोजन, और जो भी मैं बयान नहीं कर सकती यहाँ, इतना सारा भोजन सासू जी ने अपने लाड़ के रूप में जमाई जी के आगे परोस दिया। मास्टर जी खाने ही बैठे थे कि तभी उस घर में पली हुई भुरिया आ गई, माने भुरिया यानी बिल्ली आ गई और मास्टर जी की थाली माने गोपाल की थाली के पास बैठ गई। माने मैं पहले ही बार बार बता दी कि गोपाल जी जो जमाई जी थे वो मास्टर भी थे। और थाली के पास आके बैठ गई, लगी टाकने, टुकुर 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 टुकुर, जीभ लपलपा रही खीर की तरफ, उसका पूरा ध्यान। मास्टर जी धीरे से बिल्ली की तरफ ताके उसकी आँख में आँख डालकर बोले, देखो साली जी इज्जत से बैठना, नहीं तो कल से तुम्हारी जनगणना शुरू कर देंगे, फिर दुखती फिरना। ऐसा उन्होंने तो धीरे से कहा था लेकिन पूरे ससुराल वालों ने सुन लिया और लगे हंसने, जोर जोर से ठहाका मार के हंसने लगे। लोग बोले इनको भूल गए लगता है कि अब इनकी भी करेंगे जनगणना। अब दूसरे दिन उनके ससुर जी ने सोची कि मास्टर आदमी है, इसकी ज़रा परीक्षा लेके देख लें कि क्या करेगा ये। बोले दामाद जी आपके पास 2 रोटियां हैं, वो 3 मेहमान आ गए तो क्या करोगे? गोपाल जी बोले
मैं खुद पानी पीकर सो जाऊंगा और 2 रोटियों मेहमानों को खिला दूंगा। ससुर जी खुश हो गए, बोले अरे वाह, बड़ा अच्छा जमाई है, मतलब नैतिकता भी भरी पड़ी है कि खुद भूखा रह जाए लेकिन दूसरों का पेट भर दे। फिर मज़ा आने लगा सबको उनको छेड़ने में। तो सास ने कहा, जमाई जी ज़रा बाज़ार से सब्ज़ी लेते आइयो, जाओ सब्ज़ी ले आओ, क्योंकि पहले दिन का पाए ना और दूसरे दिन की पई और तीसरे दिन तेरी मती कहाँ गई। ये तीसरा दिन था उनका ससुराल में। बोले जाओ सब्ज़ी ले आओ जमाई जी। गोपाल जी सब्ज़ी लेने गए। उन्हें याद आया कि पैसे तो वो घर पे ही भूल गए, पैसे तो लाए नहीं। अब सोच में पड़ गए गोपाल मास्टर साहब, सोच में पड़ गए कि क्या करें। तभी उनकी नज़र सब्जी वाले पर पड़ी और उसने लिखा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा था उधारी बंद है। गोपाल जी मुस्कराए और बोले, अरे सब्जी वाले भैया, मैं उधार लेने थोड़ी आया हूँ, मैं ये देखने आया हूँ कि उधारी बंद कैसे की जाती है, ये देखने के लिए आया हूँ। सब्जी वाला तो बहुत हंसा पहले तो, और कहने लगा, वाह दामाद जी, आपकी बातें तो बड़े मज़ेदार हैं। लो ले जाइए सब्जी, आप पैसे बाद में दे देना। जब दामाद जी सब्जी लेकर घर लौटे तो उनकी चतुराई की सब ने खूब तारीफ़ की, भूरी भूरी तारीफ़ की। सास बलैया लेने लगी कि कमाल है जमाई जी, बड़े चतुर हो। इतने में फिर सालियों को मजाक सूझा। कहने लगी, जीजा जी ये तो बताओ कि अगर हमारी जीजी आपसे नाराज़ हो जाएगी तो आप क्या करोगे। गोपाल जी कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पता लगा लूँगा कि तुम्हारी जीजी को किस बात का शौक़ है। वैसे तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता ही है कि तुम्हारी जीजी को चाय पीने का शौक़ है। तो मैं क्या करूँगा, इनको चाय बनाकर दे दूँगा, ला दूँगा, हाजिर कर दूँगा कि प्रिय चाय पी लो। साली जी तो बड़ी साली जी ठहरी कि ले अगर फिर भी न मानी तो जीजा जी कहने लगे, मतलब गोपाल जी कहने लगे, तो मैं बर्तन धो दूँगा, खाना बनाने में मदद कर दूँगा। बोले फिर भी ना मानी तो बोले ऐसा करूँगा, मैं पैर ही दबा दूँगा। चाय से नहीं मानेगी, बर्तन से नहीं मानेगी, खाना बनाने से भी नहीं मानेगी, पैर दबाने से भी नहीं मानेगी, तो क्या करोगे। फिर भी नहीं मानेगी तो क्या करोगे। तो गोपाल जी हंस के कह रहे, तब मैं समझ जाऊँगा कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, इसका दिमाग खराब है, पागल है ये औरत। पूरा घर फिर खुशी से हंसने लगा कि कमाल हो गया। अब जब थोड़े दिन बाद हुए, गोपाल जी कहने लगे, अब मम्मी जी विदा कर दो, अब हमें जाना है घर। हमारी मैया भी राह देखती होगी कि बहुरिया आएगी बहुरिया आएगी। तो आप ऐसा करिए कि हमारी विदा की तैयारी करिए। तो ससुर जी गए मार्केट, गोपाल जी को बहुत सारे कपड़े लाए, मिठाई लाए, फल लाए, बहुरी अपनी बिटिया के लिए कपड़े मिठाई लाए, उनकी सासू जी के लिए सामान गहरा गुनिया सब कुछ लेकर आए और कहने लगे, ठीक है। आंखें तो भर आई सबकी, लेकिन भरी भरी आंखों से सब लोगों ने गोपाल जी से कहा कि ठीक है, हमारी बिटिया का ख्याल रखना, हमें विश्वास तो पूरा है आपकी चतुराई को देखकर कि आप हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। जिस तरह से आपने यहाँ चतुराई बताई है, इसी तरह से पूरे जीवन भर चतुराई बताते रहिएगा और हमारी बेटी को कोई कष्ट ना होने दीजिएगा जमाई बाबू। तो कहने लगे, हाँ ठीक है। जब जाने लगे तो सासू जी ने कहा, गोपाल जी, जमाई जी जल्दी ही पधारना, आपसे घर में रौनक बन गई है, घर से माहौल बन गया था घर में। गोपाल जी हंसे ठहाका लगा कर और कहने लगा, सासू जी मैं तो आता रहूँगा, लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगा ना, तब मैं बिल्ली की जनगणना पूरी करके ही आऊँगा। ये सुनना था कि सबकी जो आँखों में आंसू थे ना सबके, क्योंकि लड़की जा रही थी, सब हंसने लगे, ठहाका लगा कर हंसने लगे और जमाई जी की तारीफ़ करने लगे। तो ये है कि किस तरह से जमाई जी ने अपनी चतुराई से लोगों का दिल जीत लिया, ससुराल में मज़ेदार बातें की, सबका दिल जीत लिया।
तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अनोखे वीडियो में, अनोखी कहानी में। टिल देन राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, जय बुद्धिल।